हयातियाती टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वो इल्म है जिसमें जानदारों, खलियात या उनकी पैदा करदा अशिया को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अद्वियात, वैक्सीन, खुराक और बेहतर फसलें तैयार करना। यूनिट असेसमेंट AMC। वन द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट अ डिजीज इज वैक्सीनेशन। बीमारी से बचने का सबसे मुअस्सर तरीका है वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगवाने से जिस्म में इस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। 2.A Human insulin is being commercially produced from species of genetically modified organism. A bacteria इंसानी इंसुलिन एक जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार से तैयार की जा रही है। एक बैक्टीरिया साइंसदान इंसुलिन पैदा करने वाला जीन बैक्टीरिया में डाल देते हैं ताकि वो इंसुलिन बनाए। 3.A genetically modified rice variety with more iron content will help to treat अनीमिया। आयरन से भरपूर जीनियाती तौर पर बदली गई चावल की किस्म मदद करेगी। खून की कमी, अनीमिया। इन चावलों में आयरन ज्यादा होता है जो अनीमिया के मरीजों के लिए एफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमंस कॉजेस। डायबिटीज इंसानों में इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। शुगर, ज़ियाबीतस। इंसुलिन की कमी से खून में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है जिसे ज़ियाबीतस कहते हैं। 5. Which of the following can be used as a biofuel? इथेनॉल दर्ज झैल में से कौन सा हयातियाती ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है? इथेनॉल। इथेनॉल एक कुदरती ईंधन है जो पौधों से हासिल किया जाता है। 6. Which of the following is not a product of biotechnology? पॉलीथीन दर्ज झैल में से कौन सा हयातियाती टेक्नोलॉजी की पैदावार नहीं है? पॉलीथीन। पॉलीथीन एक मसनूई प्लास्टिक है, ये बायोटेक्नोलॉजी से नहीं बनता। 7. बेकिंग प्रोसेस यूजेस एंजाइम्स फ्रॉम यीस्ट। बेकिंग के अमल में एंजाइम हासिल किए जाते हैं। खमीर, यीस्ट। खमीर में ऐसे एंजाइम होते हैं जो आटा फुलाने में मदद देते हैं। 8. A gene from one organism can be inserted into another one by जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक जानदार का जीन दूसरे में शामिल किया जा सकता है जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए। 9. What could be the advantage of using microorganisms like bacteria to get useful products by genetic engineering? Bacteria grow at very fast rate. जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए बैक्टीरिया जैसे जानदारों को इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। This the best solution to hereditary diseases is gene therapy. विरासती बीमारियों का सबसे बेहतरीन हल है जीन थेरेपी। QII. What could be the advantages of micro-produced dyes over synthetic dyes?
खुर्द जानदारों से तैयार करदा रंगों के मसनूई रंगों पर क्या फायदे हो सकते हैं? 1. माइक्रोब प्रोड्यूस्ड डाइज आर बायोडिग्रेडेबल। माइक्रोब से तैयार करदा रंग कुदरती तौर पर खत्म हो जाते हैं। दे डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट लाइक सिंथेटिक डाइज। ये मसनूई रंगों की तरह माहौल को आलूदा नहीं करते। 3. These dyes are generally non-toxic and safer for human skin. ये रंग आमतौर पर जहरीले नहीं होते और इंसानी जिल्द के लिए महफूज होते हैं। 4. They are produced using renewable resources. ये काबिल तजदीद ज़राए से तैयार किए जाते हैं। 5. Microbial dyes require less energy during production. इन रंगों की तैयारी में कम तवानाई इस्तेमाल होती है। 6. They can offer a wider range of natural shades. ये रंग कुदरती शेड्स की वसी अक़साम फराहम कर सकते हैं। 7. माइक्रोबियल डाइज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल्स। ये रंग पेट्रोलियम पर मबनी केमिकल्स पर इन्हिसार कम करते हैं। The advantages of using biodegradable plastic. 1. Biodegradable plastics decompose naturally over time. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वक्त के साथ कुदरती तौर पर गल सड़ जाता है। 2. They reduce environmental pollution. ये माहौलियाती आलूदगी को कम करते हैं। 3. These plastics are less harmful to animals and marine life. ये प्लास्टिक जानवरों और समंदरी जिंदगी के लिए कम नुकसानदेह होते हैं। 4. They help in reducing landfill waste. ये जमीन में जमा होने वाले कचरे को कम करने में मदद देते हैं। 5. Biodegradable plastics are made from renewable resources like cornstarch. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक काबिल तजदीद ज़राए जैसे मकई के निशास्ते से बनाए जाते हैं। 6. They contribute to a sustainable and eco-friendly future. ये एक पायदार और माहौल दोस्त मुस्तकबिल के लिए मददगार साबित होते हैं। Significance of fermented food. 1. Fermented food is rich in beneficial bacteria called probiotics. खमीर शुदा खुराक फायदेमंद बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है। 2. It helps in improving digestion. ये हाजमा बेहतर बनाने में मदद देती है। 3. Fermented food boosts the immune system. खमीर शुदा खुराक मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाती है। 4. It enhances the nutritional value of food. ये खुराक की ग़िज़ाइयत में इजाफा करती है। 5. Fermentation increases the shelf life of food. खमीर करने से खुराक ज़्यादा देर तक महफूज रहती है। 6. It adds unique taste and texture to food. ये खुराक में खास जायका और साख्त पैदा करती है। 7. Fermented foods can help in reducing harmful bacteria in the gut. खमीर शुदा खुराक आंतों में नुकसानदेह बैक्टीरिया को कम करने में मदद देती है। QIV. How can biotechnology transform the way of treating diseases? सवाल, बायोटेक्नोलॉजी बीमारियों के इलाज के तरीके को किस तरह बदल सकती है? 1. Biotechnology allows the development of personalized medicine. बायोटेक्नोलॉजी ज़ाती नौयत की दवा साजी को मुमकिन बनाती है। 2. It helps in producing human insulin using genetically modified bacteria. ये जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा बैक्टीरिया की मदद से इंसानी इंसुलिन तैयार करने में मदद देती है। 3. Gene therapy can be used to correct defective genes in patients. जीन थेरेपी के जरिए मरीजों के खराब जीन्स को दुरुस्त किया जा सकता है। 4. Biotechnology enables early and accurate diagnosis of diseases. बायोटेक्नोलॉजी बीमारियों की जल्द और दुरुस्त तशखीस को मुमकिन बनाती है। 5. It helps in the production of vaccines against deadly diseases. ये मोहलिक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी में मदद करती है। 6. Stem cell therapy can regenerate damaged tissues and organs. स्टीम सेल थेरेपी खराब टिश्यूज और अज़ा को दोबारा पैदा कर सकती है। 7. It reduces side effects by targeting specific cells or genes. ये मखसूस खोलियों या जीन्स को हदफ बनाकर साइड इफ़ेक्ट्स को कम। QV. What could be the best solution to mineral deficiency diseases in third world countries? तीसरे दुनिया के ममालिक में मादनियात की कमी की बीमारियों का बेहतरीन हल क्या हो सकता है? 1. The best solution is biofortification of crops. इसका बेहतरीन हल फसलों की हयातियाती तक़वियत बायोफोर्टिफिकेशन है। 2. Biofortification means increasing the nutrient content of crops through biotechnology.
बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए फसलों में ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार बढ़ाना। 3. Genetically modified crops can be made richer in iron, zinc and vitamin A. जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलों में आयरन, जिंक और विटामिन ए की मिकदार बढ़ाई जा सकती है। 4. This helps in preventing diseases like anemia, rickets and blindness. ये अनीमिया, रिक्ट्स और नाबीनापन जैसी बीमारियों को रोकने में मदद देता है। 5. It is a cost-effective and sustainable solution for poor populations. ये गरीब आबादी के लिए कम खर्च और पायदार हल है। 6. Education and awareness about nutrition should also be promoted. ग़िज़ाइयत के बारे में तालीम और आगाही को भी फ़रोग़ देना चाहिए। 7. Governments and NGOs must support the distribution of biofortified food. हुकूमतों और गैर सरकारी तंजीमों को बायोफोर्टिफाइड खुराक की तकसीम की हिमायत करनी चाहिए। डैश 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 डैश। Question 1. Explain how biotechnology is helping to solve issues of food shortage. 1. Biotechnology increases crop yield through genetic modification. बायोटेक्नोलॉजी जीनियाती तब्दीली के जरिए फसल की पैदावार बढ़ाती है। 2. It develops pest-resistant crops that reduce crop damage. ये कीड़ों से महफूज फसलें तैयार करती है जो फसल को नुकसान से बचाती हैं। 3. Drought-resistant crops can grow in dry and poor soil. खुश्कसाली बर्दाश्त करने वाली फसलें खुश्क और कमज़ोर ज़मीन में भी आग सकती हैं। 4. Biotechnology helps in faster growth and early harvesting. बायोटेक्नोलॉजी फसल की तेज़ निशुनुमा और जल्द कटाई में मदद देती है। 5. It reduces the need for chemical fertilizers and pesticides. ये खादों और जहरीली दवाओं के इस्तेमाल को कम करती है। 6. Genetically modified foods have a longer shelf life. जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खुराक ज़्यादा देर तक महफूज रहती है। 7. It ensures food availability even in harsh climates. ये सख्त मौसम में भी खुराक की दस्तयाबी को यकीनी बनाती है। Biotechnology helps solve food shortages by improving crop yield, resistance and sustainability. बायोटेक्नोलॉजी खुराक की किल्लत को फसल की पैदावार, मुज़ाहमत और पायदारी में बेहतरी लाकर हल करती है।
Answer 1. Biotechnology is used in medicine to produce vaccines and insulin. बायोटेक्नोलॉजी तिब में वैक्सीन और इंसुलिन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. 2. It helps in diagnosing diseases through advanced testing techniques. ये जदीद तशख़ीसी तरीकों के ज़रिए बीमारियों की तशख़ीस में मदद देती है. 3. In agriculture, it is used to develop high yield and pest-resistant crops. ज़राअत में ये ज़्यादा पैदावार और कीड़ों से महफूज फसलें तैयार करने में इस्तेमाल होती है. 4. Biotechnology is used in food industry to improve quality and shelf life. खुराक की सनत में ये मेयार और देरपा रखने की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. 5. It is used in environmental science to clean pollution through bioremediation. माहौलियाती साइंस में इसे आलूदगी साफ करने के लिए बायोरेमेडिएशन में इस्तेमाल किया जाता है. 6. Biotechnology is applied in forensic science to identify criminals using DNA. बायोटेक्नोलॉजी को फ्रांसिक साइंस में डी नेशनल असेंबली के जरिए मुजरिमों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 7. It helps in producing biodegradable plastics from natural sources. ये कुदरती ज़राए से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में मदद देती है. 8. Biotechnology supports genetic engineering to treat genetic disorders. बायोटेक्नोलॉजी जीनियाती बीमारियों के इलाज के लिए जीनियाती इंजीनियरिंग को सपोर्ट करती है.